हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू होंगी। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर सेकंड असाइनमेंट 2.10। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एज अ डेसिमल। तो आपको पता है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आपको बताया था 2.1 के इंट्रो में कि रेशनल नंबर्स होते हैं जो a बाय b की फॉर्म में होते हैं और वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स को डेसिमल में हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। तो डेसिमल जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, देखो डेसिमल्स नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं टर्मिनेटिंग। कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, बार बार डेसिमल नहीं लिखेंगे आपका। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग खत्म हो गए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होते हैं, पॉइंट के बाद नंबर्स आते जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह के होते हैं, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग को यहाँ पे रिपीटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल्स यू कैन से। ठीक है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मीन्स नॉट रिपीटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग में खत्म भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, ना ही खत्म होते ना ही रिपीट होते हैं। ठीक है, अब रेकरिंग नंबर्स जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। प्योर रेकरिंग। ठीक है, प्योर रिपीटिंग मीन्स रेकरिंग मीन्स रिपीटिंग। प्योर रेकरिंग और मिक्स्ड रेकरिंग। डेसिमल्स। डेसिमल्स 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद हमारा नीचे 0 आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग जो फिनिश नहीं होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स के होते हैं, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग होते हैं जो रिपीट होते हैं बार बार, जैसे 0.333, 0.666, 1.66 कुछ है। ठीक है, एक नंबर रिपीट होता है बार बार। अब और नॉन रेकरिंग मीन्स जो रिपीट नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग खत्म भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। जैसे यहाँ पे आता है 0.10, 100, 100, 100, मतलब यहाँ पे पहले एक 0 है, 1 के बाद फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, लाइक दिस। कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो 0.230, 2300, 2300, लाइक दिस। ठीक है, ये ना खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। रेकरिंग नंबर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर रेकरिंग और मिक्स्ड रेकरिंग। अब 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी। इसमें जितने भी नंबर्स होते हैं, देखो जो नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग होते हैं ना, ये नंबर्स होते हैं इररेशनल नंबर्स, और बाकी सारे नंबर्स होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। ये जितने भी नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, प्योर रेकरिंग, मिक्स्ड रेकरिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये सारे नंबर्स सिर्फ नॉन रेकरिंग नंबर्स को छोड़ के, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, ना खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, ये हमारे इररेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? इररेशनल नंबर्स। ये हम पढ़ेंगे 9th में डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, 9th में पढ़ेंगे, बट 8th तक हम ये सारे नंबर्स पढ़ेंगे। और ये सारे डेसिमल्स नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स। ये कौन से नंबर्स होते हैं? सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अब 1 बाय 1 में एग्जांपल देके आपको ये समझाती चलूंगी। हाँ जी, करते हैं हम उनकी डिटेल्स। पहले है रेशनल नंबर एज डेसिमल। कोई भी रेशनल नंबर लो, उसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं। डेसिमल में चेंज करने के बाद उसके टाइप्स आते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर से लिया हमने, जैसे ले लिया 1/2, फॉर एग्जाम्पल हमने 1/2 ले लिया। 1/2 क्या है हमारे पास? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हमें किस में चेंज करना है? डेसिमल में। तो 1 को जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है वो हमेशा डिवाइडेंड होता है, और जो डिनोमिनेटर है
वो हमेशा हमारा डिवाइजर होता है। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं होता कि ऊपर छोटा है या नीचे बड़ा है या ऊपर बड़ा है नीचे से कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाला नंबर हमेशा हमारा डिवाइडेड होता है और नीचे वाला नंबर डिवाइजर होता है। तो 1 को हमें डिवाइड करना है 2 से। अब देखो 1 छोटा है, पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद आप कितनी मर्जी जीरो लगा सकते हैं। 2 5 से 10 आ गया, ये नंबर यहीं पे फिनिश हो गया। इसका आंसर कितना आ गया 0.5। तो ये नंबर्स होते हैं टर्मिनेटेड। रैशनल नंबर को हमने चेंज कर लिया डेसिमल्स में। अब डेसिमल के टाइप्स होते हैं। ये फिनिश हो गया, नीचे क्रॉस आ गया यहाँ पे, तो ये कौन सा है 1/2 क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसका आंसर आया है 0.5। ठीक है, अब इसके बाद टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 1/3। ठीक है, अब 1 को मुझे 3 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया, 3 3 9, माइनस किया, फिर 1 आ गया। अब पॉइंट के बाद कोई कितनी भी जीरो ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है हमारे पास। ठीक है, फिर हमने जीरो ले लिया, 3 3 9, फिर माइनस किया 1 आ गया, फिर जीरो ले लिया, 3 3 9, फिर 1 आ गया। मतलब आप देखो ये 3 3 आता ही रहेगा, इसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर। ठीक है, फर्स्ट टाइप था हमारा डेसिमल थे 2 प्रकार के थे। डेसिमल वॉज 2 टाइप्स। फर्स्ट था हमारा टर्मिनेटिंग और सेकेंड था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आपको बता दिया, नॉन टर्मिनेटिंग आपको बता दिया। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स के हैं, बताया ना आपको। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स के हैं, रेकरिंग मीन्स रिपीटिंग, रेकरिंग डेसिमल मीन्स रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, और नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग आपको बता दिया इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रेकरिंग जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर रेकरिंग और मिक्स रेकरिंग। अब आपको बता दें रेकरिंग नंबर है, ये कौन सा है, इसका आंसर आएगा 0.3333। बार बार नंबर आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का कौन सा टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर या रेकरिंग डेसिमल जो भी लिख लो, क्योंकि डेसिमल के टाइप्स है। समझ आई कौन सा टाइप है ये। एक तो खत्म नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट मीन्स खत्म हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो खत्म नहीं होते। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, उसकी 2 टाइप्स होती हैं, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग जो है वो इरेशनल नंबर है, वो छोड़ दो, उसको 9th में करेंगे हम। इसमें आगे रेकरिंग, अभी देखो रेकरिंग है। अब रेकरिंग के 2 टाइप्स हैं, प्योर रेकरिंग और मिक्स्ड रेकरिंग। अब ये कौन सा रेकरिंग है बताओ, ये रेकरिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रेकरिंग भी है। कौन सा रेकरिंग है, प्योर रेकरिंग। प्योर मीन्स एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी मिक्स्ड रेकरिंग कौन से होते हैं। लेट्स डू। अब हमने एग्जांपल ले लिया 1/6। अब जब हम 1 को 6 से डिवाइड करते हैं तो देखो क्या होता है, पॉइंट लगाया, 6 1 जा 6, 10 - 6 4, पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं, 0 ले लिया हमने ऊपर से। ठीक है, 6 6 जा 36, माइनस किया 4 आ गया, फिर ऊपर से हमने 0 ले लिया, 6 6 जा 36। ये देखो इट इज कमिंग अगेन एंड अगेन, रिपीटिंग। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है 6, तो क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, रेकरिंग है, मीन्स रिपीट हो रहा है बार बार। रेकरिंग में प्योर रेकरिंग तो नहीं है, क्योंकि प्योर रेकरिंग में एक नंबर बार बार रिपीट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक नंबर ही हो रहा है, बट ये मिक्स रेकरिंग है। कैसे, क्योंकि इसमें जो है 1 रिपीट नहीं हो रहा है, ये पॉइंट 161616 नहीं है। अगर ये पॉइंट 1616 होता देन इट वाज प्योर रेकरिंग। यहाँ पे सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड रेकरिंग। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 0.16666,
मतलब ओनली 6 रिपीट हो रहा है ना, 1 तो रिपीट नहीं हो रहे। इसको थोड़ा पास लिख लेते हैं, तो इसको हम करेंगे 0.16 बार, 6 बार बार आ रहा है। तो ये जो नंबर्स होते हैं जिसमें कम से पॉइंट के बाद कम से कम एक नंबर जो है वो रिपीट नहीं होता, जो बाकी नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड मिक्स्ड रैकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, रैकरिंग है और मिक्स्ड रैकरिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो है ही, कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रैकरिंग, मिक्स्ड रैकरिंग। रैकरिंग में क्या बताया था कि पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट। जैसे 2 बाय मैंने ले लिया एग्जांपल 3 या 1 बाय 3 कुछ भी ले लो, हमने 2 को 3 से डिवाइड किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ था हमारा 2 6 18। अब देखो ये 2 बार बार आता रहेगा, मीन्स 6 रिपीट होता रहेगा, तो 0.6 बार आंसर है। तो एक नंबर है वही बार बार रिपीट होता है, इसको कहते हैं प्योर रैकरिंग, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर्स है 1 और 6, यहाँ सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं मिक्स्ड रैकरिंग, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स सी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपने डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि कौन से जो रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। अब बिना डिवाइड किया पता चलेगा हमें कि कौन से हमारे टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो इसका रूल है, क्या रूल है, इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर, अब ये रैशनल नंबर है ना हमारे पास 7/25 19 कोई भी रेशनल नंबर ले लो, इसका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या है 25। इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर हैज ओनली 2 or 5 or both, then the decimal representation will be terminating or finite decimal, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि अगर इसका डिनोमिनेटर जो है, अगर इसके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं 25 के फैक्टर्स बना लो। प्राइम फैक्टर्स मीन्स प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11, इनसे डिवाइड करना है इसको हम, जब हम इन्हीं से डिवाइड करते हैं, इन्हीं नंबर से फैक्टर्स बनाते हैं, तब हम इनको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 से करते हैं। अब देखो अगर हम 25 के फैक्टर्स करते हैं तो 5 आता है इसका, ठीक है। इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स हैं, डिनोमिनेटर हमारा 25 है, इसके हमने फैक्टर्स कर दिए, तो 5 इज अ प्राइम नंबर ऑफ ए रैशनल नंबर हैज ओनली 2 और 5 और बोथ। यदि डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स 2 हैं या 5 हैं या दोनों हैं, देन दैट रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग। अब देखो 7/25 है, 25 के फैक्टर्स किए तो 5 आ गए हमारे पास, इट मीन्स ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिना डिवाइड किए पता लगा लिया हमने। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो 19/64। अब अगर हम 64 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 64 का जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 ही आना चाहिए सिर्फ, ठीक है। हैज ओनली, जिनके प्राइम फैक्टर्स जो हैं सिर्फ 2 हों या 5 हों या दोनों हों। अगर 3 बीच में आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, देन दैट इज नॉट टर्मिनेटिंग। सिर्फ 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए। अब हमने 64 के फैक्टर्स बनाए, देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसके प्राइम फैक्टर्स में ओनली 2 है ना, सिर्फ 2 होना चाहिए या 5 होने चाहिए या दोनों होने चाहिए, तो ओनली 2 है, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग। क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, अब और भी क्लियर आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है 41/90। अब क्या ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, देखते हैं। 90 के फैक्टर्स बना के देखना पड़ेंगे हमको। 90 के हमने फैक्टर्स बनाए
2 पे जा रहे हैं, फिर अब 2 पे तो नहीं जा रहा, 5 पे जाएगा। अब ये 9 आ गया भाई, 9 तो 2 पे डिवाइड नहीं होता और 9 5 से डिवाइड नहीं होता। और वो क्या कह रहा है, उनके जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिर्फ क्या होनी चाहिए, ओनली 2 5 और बोथ, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो। अब यहाँ पे तो देखो 3 आएगा, 3 3 जा 9, तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 3 आ गया, नहीं आना चाहिए, सिर्फ 2 या 5 का ही है, तो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। अब नेक्स्ट है हमारा प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल। अब ये प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर हैज बीन एक्सप्रेस एज ए पावर ऑफ 10। देखो अभी आपको समझ आएगा, जैसे मैंने आपका यहाँ एग्जांपल ले लिया 1/2। अब वो कहते हैं द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर, अब ये रेशनल नंबर है 1/2, इसका डिनोमिनेटर क्या है 2। द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज ए पावर ऑफ 10। तो मुझे 2 को 10 बनाना है। डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज ए पावर ऑफ 10, मीन्स 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, कुछ भी बना सकते हैं। 10 की पावर 1 मीन्स 10, 10 की पावर 2 मीन्स 100, 10 की पावर 3 मीन्स 1000, ठीक है। 10 की पावर 4 मीन्स 10,000, ठीक है। 10 की पावर बनाना है मुझे, तो 1/2 है। अब 1/2 को मुझे 10 बनाना है, क्या करेंगे हम, 5 से ऊपर और 5 से नीचे, 5 से नीचे कर देंगे, 5 2 10 आ गया। अब जब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 5/10। तो इसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल, कि जब हम डिनोमिनेटर को 10 की पावर के रूप में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा, अब 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 0.5 और 0 हम आगे लगा लेते हैं, इसका आंसर आ गया 0.5। और एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ ले लिया 1/5, ठीक है। अब डिनोमिनेटर क्या है 5, डिनोमिनेटर को मुझे क्या बनाना है 10, तो कैसे बनाऊंगी मैं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 10 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10। जब मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है, 2 से 2 कट जाएगा, 1/5 का 1/5 रह जाएगा। अब देखो प्लेस वैल्यू क्या होती है, अब 2 1 जा 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 5 2 जा 10। अब नीचे मुझे क्या करना है, एक्सप्रेस एज ए पावर ऑफ 10, जो डिनोमिनेटर है उसको मुझे 10 बनाना है, 10 की पावर 1 हो या 2 हो या 3 हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.2। तो जब हम इसको 10 की पावर के रूप में एक्सप्रेस कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल। और एग्जाम्पल ले लो 1/4। अब 1/4, 4 को मुझे 10 बनाना है, मीन्स 10 की पावर बनाना है, तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे 100 आ जाए, या क्योंकि 10 तो नहीं आएगा, 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 10 नहीं आता, पर अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 आ जाएगा। 25 4 से 100, नीचे अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 25/100, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, ठीक है। ये होते हैं हमारे प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल, अब हम इस एग्जाम्पल को करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है, राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/8। 5/8 हमारे पास रेशनल नंबर है, इसको मैंने डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना है यूजिंग, फर्स्ट है द प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल, पहले हमें प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल के मेथड से करना है, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो फर्स्ट मेथड देखो 5/8 है मेरे पास, ठीक है। अगर 8 के फैक्टर बनाए हम तो 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 की पावर 3 आ गया मेरे पास, कितना आ गया 5/2 इंटू 2 इंटू 2। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 2 2 जा 4 4 2 जा 5/8 वापस आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको द प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल से इसको, इस मेथड से हमें इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो 5/2 को पहले हम 10 बनाते हैं। 5/2 को 10 कैसे बनाएंगे, देखो 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी 10 बन जाए, ऊपर भी कर दूँ, ठीक है। अब मेरे पास 1/2 है सेकेंड नंबर, इसको भी मुझे 10 बनाना है,
तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाएगा, नीचे कर दिया ऊपर भी कर देंगे। थर्ड नंबर क्या है मेरे पास 1/2। अब मुझे इस 1/2 को भी 10 बनाना है, डिनोमिनेटर को 10 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा मेरे पास 25/10, 5/10 और यहाँ पे 5/10। अब 25 को 5 से किया 125, 125 को 5 से किया तो कितना आ गया 625, ठीक है। 10 10 10 3 टाइम्स है तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मीन्स 1000। जब मैं 625 को 1000 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा। अब 3 जीरो है ना, तो 3 नंबर के बाद मैं पॉइंट लगा दूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.625, ठीक है। अब सेकेंड मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, अब उसे देख लेते हैं। लेट्स सी सेकेंड मेथड द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हमें क्या करना है 5/8 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है 5 को 8 से डिवाइड कर लो, 5 छोटा है पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे 0 लगा दिया, ठीक है। 8 6 जा 48, 2 बच गया, फिर 0 लगा ली क्योंकि डेसिमल के बाद हम जितनी मर्जी जीरोस लगा सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 2 जा 16, फिर 0 ले लिया हमने, 8 5 जा 40, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 0.10 यूज होगी, 2 3 यूज होगी, इसको हटा दो चाहे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 0.625, डेसिमल में कन्वर्ट करना था, समझ आए। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल एज ए रैशनल नंबर। अभी तक हमने रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, अब हम क्या करेंगे डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो कोई भी डेसिमल है, मान लो हमें फर्स्ट दिया 0.3, अब 0.3 को मुझे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे सिंपल इसका पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट का 1 और 1 डिजिट है इसका 0, तो आंसर कितना आ गया 3/10, ठीक है। अब और एग्जांपल ले लो 0.64, अब मुझे 0.6 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे पहले डेसिमल हटा देंगे, फिर जितने नंबर है उतने 0 लगा देंगे। अब अगर कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर दो, किस पे जाएगा ये, अगर मैं 4 पे काटूँ 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो आंसर कितना आ गया 16/25, ठीक है। बस ऐसे ही हम रैशनल डेसिमल्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 2.10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट पार्ट है 0.08। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा आंसर है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.08, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो नीचे कितना आएगा 100, ठीक है। तो आंसर आ गया, नंबर से पहले वाली जो जीरोस हैं इसकी वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर आ गया 8/100, तो सी आंसर आ सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको कटिंग कर दूं 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो 2/25 भी इसका आंसर आ सकता है। 2/25 ए मीन्स ए और सी दोनों इसके आंसर आ सकते हैं। इट मीन्स इसका आंसर क्या है डी, बोथ ए एंड सी, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है 2/6 इज इक्वलेंट टू, अब 2/6 को डेसिमल में चेंज कर ले, 2 को 6 से डिवाइड करें, 2 छोटा है पॉइंट लगा दिया, 6 3 जा 18, फिर 2 बच गया, डेसिमल के बाद हम 0 ले सकते हैं, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 मीन्स यहाँ पे 2 नीचे रिमाइंडर आता रहेगा और यहाँ पे 3 आता रहेगा। इट मीन्स 0.3 बार हमारा आंसर कितना आएगा 0.3 बार। अब यहाँ पे देखो 3.3 ये तो नहीं आ सकता हमारा आंसर, 0.32 ये भी नहीं आ सकता, 0.3 बार ये बार है, यहाँ पे डॉट मीन्स बार है, तो सी हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.585। अब ये बार बार क्या बार बार रिपीट हो रहा है, अब ये देखो 585 ये बार बार रिपीट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखो कौन सा आंसर है हमारा, तो हमारा आंसर ये आएगा ना 0.585, ये रिपीट हो रहा है बार बार, 585 585 585 एंड सो ऑन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं 0.5 रॉन्ग है, 0.58 ये भी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.585 बार, तो दैट इज सी आंसर।
हाँ जी, ये थी हमारी 2.10 की इंट्रो एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।